हेलो दोस्तों, स्टडी विद मनीष सर के चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के टारगेट को लेकर आए हैं और इसमें सारे सब्जेक्ट को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे आज ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया, वैसे भी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आजकल, उसमें सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों और क्षुद्र ग्रहों, इन सबसे मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण होता है। और जो सूर्य है इस सौरमंडल का मुखिया है और ये परिवार है, पूरा मिलजुल करके सारा ये परिवार है एक तरह से। आप लोगों को पता है कुल हमारे 9 ग्रह थे, अभी 8 हो गए हैं। एक जो प्लूटो था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा गया है और इसे बौने ग्रहों में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि ये अन्य जो ग्रह थे उनकी कक्षा को काट देता था, इसलिए इसे बौने ग्रहों में शामिल कर दिया गया। तो अब केवल 8 ग्रह हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आपने देखा होगा आसमान में कई सारे ऐसे तारे हैं जो कुछ तो धुंधले नज़र आते हैं और कुछ तेज रोशनी जैसे चंद्रमा की तरह चमकते नज़र आते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो रात को जो हम तारों को देखते हैं आसमान में, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे लगता है कि आसमान में किसी ने हीरे जड़ दिए हों। ऐसा बहुत ही अच्छा नज़र आता है जब आसमान साफ होता है। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ, ये पूर्णिमा 1 महीने में 1 दिन होती है और जब अंधेरा होता है, अमावस्या की रात होती है, उस दिन पूरा आसमान साफ होता है तो हमें तारे एकदम साफ दिखाई देते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना, बहुत तेज होता है और पृथ्वी इसके नज़दीक है, इसलिए इस पर डायरेक्ट पड़ता है। तो और जो तारे हैं उनकी रोशनी इसके सामने एकदम फीकी हो जाती है और सूर्य की रोशनी में और सबकी रोशनी दिखाई नहीं देती है, और ये केवल रात को दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, जितने भी जो आसमान में जो वस्तुएं चमकती हैं रात के समय, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। हाँ, सूर्य भी एक तारा है जो सारे ग्रहों को अपना रोशनी, अपना प्रकाश देता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। जो आप लोग देखते हैं रात के समय जो तारे, वो भी सूर्य के जितने, सूर्य से बड़े, सूर्य से छोटे, वो सब भी हैं, लेकिन वो दूर होने की वजह से हमें बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। और आगे पढ़ेंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कोई भी वस्तु होती है जो दूर उड़ रही होती है, जैसे यहाँ पे हवाई जहाज़ का एग्जांपल दिया। हवाई जहाज़ जब हम देखते हैं आसमान में नीचे से तो वो छोटी नज़र आती है, लेकिन क्या वास्तव में छोटी होती है? नहीं,
वो छोटी नहीं होती है, वो आकार में बड़ी होती है, पर वो दूर होने की वजह से छोटी नज़र आती है। उसी तरह से यहाँ पे तारों के बारे में कहा गया है कि जो तारे हम रात के समय देखते हैं वो छोटे नज़र आते हैं, लेकिन वो वास्तव में छोटे नहीं होते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए वो बड़ा नज़र आता है और उसकी रोशनी और उसकी उष्मा हम महसूस कर सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो रात में हम तारे देखते हैं, तारों का समूह देखते हैं, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। और स्मॉल बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। क्या है ये? 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो ये सप्तऋषि है, किसका भाग है? बड़ा, ये नक्षत्र अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसी का ये भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जी हाँ, ये ध्रुव तारा जो है यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ये ध्रुव तारा अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता। ये एक जगह जहाँ पर वो है उसकी स्थिति वहीं रहती है। और रात के समय जो लोग दिशा का जो पहले जो प्राचीन के समय में दिशा का जो निर्धारण लोग करते थे वो इसी तारे को देख करके करते थे कि हम उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या किधर हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी गोल है, ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी है ये, और हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब आप उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे आप देखेंगे वहाँ से ध्रुव तारा कहाँ है, तो ध्रुव तारा बिल्कुल आपके सर पर नजर आएगा ये। ठीक है, और ये अपनी दिशा कभी नहीं बदलता है। आगे पढ़ेंगे हम। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आप लोगों को पता है जो ये 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों की अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं जो ग्रह हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जैसे हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं कि गोल और कितना बड़ा नज़र आता है, वैसे ही चंद्रमा पर चले जाइए तो वहाँ से जब पृथ्वी को आप देखेंगे तो ठीक वैसे ही नज़र आएगी जैसे चंद्रमा नज़र आता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रहों के बारे में बताया गया है। सूर्य है, फिर शुक्र है, बुध है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, ये सारे जो 8 ग्रह हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुल 8 जो ग्रह हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब जितने ये ग्रह हैं उन सब के अपने अपने चंद्रमा है। मंगल के पास 2 हैं, हमारी पृथ्वी के पास 1 है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे दूसरी वीडियो में मैं इसे आप लोगों के सामने लाऊंगी। थैंक यू, आप लोगों ने देखा है वीडियो, इसके लिए थैंक यू सो मच।